मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्वार्टरली एग्ज़ाम जून 2025 हिंदी विषय, यानी हिंदी विषय का तिमाही परीक्षा जो अभी चल रही है पूरे बिहार में। आज जो हिंदी विषय का परीक्षा हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर शीट आप लोग मिलान कर लीजिए, कितना सही कितना गलत बनाए हैं, और इस प्रकार अपने तैयारी को जारी रखिए। तो देर किए बिना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, मूर्धन्य ने लिखा है, मूर्धा होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है आपका, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का युग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, मात्रा। 3 नंबर है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयुग्मवाह कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुनासिक और निर्नुनासिक। चौथा सवाल है, औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है सी, कंठोस्थ, यानी कंठ और ओष्ठ। 5 नंबर है, उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुतान। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ए, भूकना। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध अशुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर ए, अतिथि। अतिथि जो है वो गलत लिखा गया है, तो में हर शिकार होगा। 8 में, निम्नलिखित में कौन त्रुटि चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर सी है, 9। निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है? तो बी इसका उत्तर होगा, दुरात्मा। 10 में, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर बी, अहम प्लस कार, तो म में हलंत होगा। 11 में, घर का न घाट का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है सी, कहीं का नहीं। 11 नंबर, बारह नंबर, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है? तो सही उत्तर है बी, किसी तरह का दायित्व तो नहीं। 13 नंबर है, एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, गलत टिक मार्का है। सही उत्तर होगा ए, समसामयिक। 14 नंबर, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें 14 नंबर, अशुद्ध नहीं शुद्ध ढूंढना है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें डी सही उत्तर है, मैंने किताब पढ़ी है। 15 नंबर, निम्नलिखित में कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो सही उत्तर सी, मनोज। 16 नंबर, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है? तो सही उत्तर ए, भारतेंदु युग।
21 नंबर है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया? तो सही उत्तर है ए 5 जून 1974 को। 22 जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे? तो सही उत्तर है सी रामनाथ जी गोयनका को। 23 नंबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसमें सही उत्तर तो करेक्ट कोई नहीं है, 1999 में दिया गया और 1998 है, और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो नियरेस्ट ऑप्शन को चुन लेंगे 1998, लेकिन करेक्ट ऑप्शन 1999 होगा जो नहीं है। और ऐसी स्थिति में इनमें से कोई नहीं, ये भी होता तो भी चलता, इसलिए नियरेस्ट ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सी को चुनेंगे 1998। 24 है, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कौन कृति है? सही उत्तर ए पद्मावत। 25 नंबर डाभ शब्द का अर्थ है? तो सही उत्तर बी फूटती हुई मंजरी। 26 पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है? सही उत्तर सी सूरसागर। 27 भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है? सही उत्तर बी माता सीता के लिए। 28 भक्त कवि नाभादास रचित कौन रचना ब्रज भाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है? तो सही उत्तर है ए भक्तमाल। 29 नंबर अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? तो सही उत्तर डी शंकर और पार्वती का। 30 नंबर है आचमन शब्द का अर्थ है? तो सही उत्तर है सी कूला करना। 31 नंबर निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें सही उत्तर होगा कोयला, हालांकि गंध भी पुल्लिंग शब्द है। कोयला को चुनिए, बी ऑप्शन। 32 निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर होगा बी कुमुद। 33 में द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किन वचन में होता है? तो अधिकतर तो एक वचन में होता है, लेकिन कभी कभी बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। 34 नंबर निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो सही उत्तर बी ठग। 35 ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये नहीं चुनिएगा, ये गलत है, बी होगा ठग। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर डी अव्यय। 36 कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है? इसको अव्यय। 36 अव्यय सी। 37 में निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो हालांकि इसमें क्वेश्चन देखें सही से तो गलत है।
छींकना, खांसना, भूलना, बी सी डी तीनों में ने का प्रयोग नहीं होता है। और एक ये जो है नहाना इसमें होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि निम्नलिखित में ने का प्रयोग कहाँ होता है। तो यहाँ सही नहाना होता, लेकिन अब कह रहा है कि कहाँ नहीं होता है। तो बी सी डी तीनों में नहीं होता है, तो किसी को अब बी को भी चुन सकते हैं। 38 नंबर है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं। 38 में है डी संबंध कारक। 39 तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। सही उत्तर ए संबंध कारक। 40 वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है। तो सही उत्तर होगा इसका ए समास। 41 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। सही उत्तर ए 6। 42 निम्नलिखित में कौन एक सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर होगा डी कुछ। 43 में बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये होगा डी यामिनी, हालांकि गलत टिक मार का है, डी यामिनी होगा। 44 अधम शब्द का विलोम शब्द है। तो ये नहीं होगा, इसका गलत टिक मार का है, बी होगा उत्तम। 45 अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ए दुराग्रह। 46 ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर ए किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। 47 समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहा जाता है। सही उत्तर बी बहुव्रीहि समास। 48 निम्नलिखित में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो सही उत्तर डी प्रतिदिन, ये गलत है। 49 संकल्प शब्द में उपसर्ग है। सही उत्तर सी सम। 50 पूजापा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो सही उत्तर ए पा। 51 लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। सही उत्तर सी महात्मा गांधी। 52 गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग क्या कहलाता है। सही उत्तर डी निवृत्ति मार्गी। 53 स्फुलिंग शब्द का अर्थ है। सही उत्तर ए चिनगारी। 54 राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सही उत्तर सी उर्वशी, ये डी गलत है। 55 अमेरिका से भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस दल में दाखिल हुए। ये गलत है, ये नहीं होगा, कम्युनिस्ट, सॉरी ए बी कांग्रेस। क्वेश्चन भी इस पर पूछता है हिंदी में कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका से लौटने के बाद कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हुए, ऐसा हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन है। हाँ, यदि चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। 56 जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। बी
प्रभावती देवी। 57 उसने कहा था शीर्षक कहानी के लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? सही उत्तर सी माहे। ये गलत है। 58 उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुल्हू राम कौन था? सही उत्तर ए डाक बाबू। 59 उसने कहा था शीर्षक कहानी का रचना काल है कब मने रचना हुई इसकी? सही उत्तर बी 1910। डी गलत है। 60 बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? सही उत्तर ए सारगर्भित। 61 बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्र को 33 वर्षों तक निकालते रहे? सही उत्तर ए हिंदी प्रदीप। 62 निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? सही उत्तर बी सूरदास। ये गलत है। 63 निम्नलिखित में किस कवि के काव्य के 3 प्रधान विषय विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार? तो सही उत्तर बी सूरदास। 64 मलिक मोहम्मद जायसी किसके कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे? सही उत्तर सी चेचक। 65 मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? सही उत्तर डी दर्पण से। ये गलत है। ये गलत है चांद। क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? ये बोर्ड बार बार इसको भी पूछते रहता है। 66 शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत का नाम क्या है? तो सही उत्तर डी वल्लभाचार्य। 67 कन्या शब्द का अर्थ है? सही उत्तर बी दुल्हन। 68 किस दासी ने तुलसीदास के जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर उनका पालन पोषण किया था? सही उत्तर ए चुनिया। 69 राम भक्त कवि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये भी बोर्ड बार बार पूछता है। सही उत्तर डी स्वामी अग्रदास। 70 कवि नाभा दास के अनुसार किन्हें हृदय रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त है? सही उत्तर डी सूरदास को। इस प्रकार आपका कुल 70 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप चेक कर लीजिए कितना सही कितना गलत, और इस प्रकार आप अच्छे से बोर्ड की तैयारी करते रहिए। बोर्ड परीक्षा से मिलता जुलता है, ये सब टॉपरिंग का सवाल है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज के लिए इतना ही।